हालांकि कई जगह बागी मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन पार्टी को लगता है कि इसका उसे लाभ होगा, क्योंकि कई जो दावेदार हैं इस वक्त जिनके टिकट कट गए वहां पर, तो उनको ये सब्ज बाग दिखाया जाएगा कि अगर सांसद महोदय विधायक बन जाते हैं तो उनको फिर से सांसद का चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो एक तरीका है पार्टी के साथ वर्करों को जोड़े रखने का कि आप काम करते रहिए, अगर पार्टी जीत जाती है तो फिर आपके लिए ऑप्शन खुले रहेंगे। और बता दीजिए, विश्लेषण कर दीजिए कि कहां कहां पर बदले गए और उनके पीछे क्या क्या मुख्य वजह हो सकती है। जी देखिए, जो है सुमित्रा पूनिया सादुलपुर का जो है टिकट इसमें बदला हुआ नजर आ रहा है। राजेश दहिया ये नया चेहरा आ गया है जी। और इसके आगे जो है कुलदीप धनखड़ बीजेपी के टिकट से नहीं थे, पिछली बार बागी थे, क्योंकि वहां से जो पूर्व विधायक थे भिंडा उन्होंने चुनाव लड़ा था। उस टिकट पे बाल मुकुंद आचार्य हवा महल से यहाँ टिकट कट गया है पूर्व के जो जी सुरेंद्र पारिक का। और जसवंत यादव जो है उनकी जगह उनके बेटे लड़े थे चुनाव। हाँ, और इसके अलावा जो है जगत सिंह जो है नदबई से ये कृष्ण को दीपा ने वहां चुनाव लड़ा था, तो इस बार जगत सिंह को वहां से। आहूजा के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि रामगढ़ से जय आहूजा कौन है, इनको टिकट देने के पीछे ये ज्ञानचंद आहूजा के भतीजे हैं और जयपुर की राजनीति करते हैं। अभी उनको वहां पर जाकर के काम करना पड़ेगा। और जो है ये जो सीट है इसके जरिए एक हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश हुई है, क्योंकि मेवात में मेव बनाम जो दूसरी जातियों को करने का एक समीकरण चलता है, बीजेपी उसमें जो है अपना फायदा ढूंढती है और वो ऐसे सियासी समीकरण बनाती है जिससे कि जो हिंदू वोट है वो एक मुस्त पार्टी को मिले। वहां कुछ सिख समुदाय का भी वोट है, उसको बीजेपी अपने साथ लेने की कोशिश करती है। और वहां पर जो छोटी मोटी घटनाएं होती है उनको सियासी रंग दिया जाता है और फिर वहां पर इसी तरह की पॉलिटिक्स होती आई है। तो एक सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है, एक तरह से धर्म ध्वजा फहराने की कोशिश हुई है रामगढ़ में कि ज्ञानचंद आहूजा के रिकमेंडेशन के बाद में ये टिकट फाइनल हुआ है और जय आहूजा को वहां से क्या माना जाए इस लिस्ट के बाद भी विरोध जो है वो देखने को मिलेगा और विरोध के डर के कारण ही इतनी लिस्ट जारी की। जी देखिए, विरोध तो जो है होना तय है। जैसे कुलदीप धनखड़ का टिकट है तो विरोध हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे दावेदार थे, आधा दर्जन जो है नेताओं ने यहाँ पर मैदान में ताल ठोक रखी थी। खंडेला में सुभाष मील का विरोध हो सकता है। को क्यों टिकट दिया गया? कल पार्टी ज्वाइन करी, क्या पार्टी के पास वहां पर कोई कैंडिडेट नहीं था? जी देखिए, पूर्व मंत्री बंशीधर जो बाजिया हैं वो वहां से दावेदार थे, वसुंधरा राजे के बहुत नजदीकी थे, लेकिन सुभाष मील क्योंकि युवा चेहरा है और पिछला चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा था, हालांकि वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन उनमें एक एनर्जी है, वो युवाओं को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय है और सहानुभूति उनको मिल सकती है। तो बीजेपी को लगा कि सुभाष मील के पीछे क्राउड आती है, वो क्राउड पुलर है और इस वजह से उनको लगा कि एक भविष्य का एक युवा नेता हमें मिल जाता है तो फिर कई साल तक वो पार्टी के काम आएगा, इसलिए उन पर दाव लगाया गया है। और महेंद्रपाल मीणा जंबा रामगढ़ से। जी देखिए, गोपाल मीणा पिछला चुनाव यहां से जीते थे और महेंद्रपाल मीणा चुनाव हार गए थे और इस बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, इस वजह से वो बरकरार हैं और कोशिश करेंगे इस बार की किस तरह की वो टक्कर दे पाएंगे गोपाल मीणा, क्योंकि सिटिंग विधायक है, कोई एंटी इनकमेंसी होगी तो उसका फायदा उठाने की कोशिश वो करेंगे। धौलपुर में आते हैं, बसेड़ी सुखराम कोहली को टिकट दिया गया है। जी देखिए, जाना पहचाना चेहरा उस इलाके का और वहां पर इस बार किस तरह के समीकरण बनेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि टिकट कट गया वहां पर खिलाड़ी लाल बैरवा का और इस वजह से जो है मुकाबला वहां पर रोचक हो सकता है। और जिस तरह से इसमें जो टिकट आप कुछ देख रहे हैं, धर्मपाल गुर्जर खेतड़ी में कई दावेदार थे वहां पर और वहां पर जयपुर की शाहपुरा सीट पर अभी भी कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? न कांग्रेस ने किया है न बीजेपी ने किया है, किस बात का इंतजार किया जा रहा है? दोनों शाहपुरा सीट पे पेच फंसा हुआ है, क्योंकि राव राजेंद्र सिंह हैं, वो भी लड़ना चाहते हैं और अगर उनको नहीं मिलता तो उनके जो बेटे हैं देवायुष, वो उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो वहां पर कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि जाट और यादव का मुकाबला होने लग गया पिछली बार से, 2018 से। उससे पहले जो है वहां पर जाट और यादव जो है साइलेंट से थे, 3 बार लगातार चुनाव जीता राव राजेंद्र ने, लेकिन उसके बाद एक किसान जातियों में एक जागरूकता आई, उनको लगा कि क्यों नहीं हम भी जीत सकते। तो 13 में मनीष यादव चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव नहीं जीत पाए। 18 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, पार्टी की टिकट पर हार गए। इस बार उनको लगता है कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे देगी, लेकिन जो आलोक बेनीवाल है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी हैं और मनीष यादव जो है वो सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। तो दोनों के बीच में यानी कि कौन बाजी मारेगा, किसकी चलेगी, इस जो है ना खींचतान में ये टिकट अटका हुआ है। इस वजह से बीजेपी भी इंतजार कर रही है कि कांग्रेस अगर टिकट का ऐलान कर देती है तो फिर वो अपने पत्ते खोलेगी। उसके बाद खींवसर की बात करें, हनुमान बेनीवाल वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं पर ही जो है वो हाल में जो आरएलपी से ज्वाइन किया उन्हीं को टिकट दिया। तो मतलब ठीक है सौरभ, अब भी आपके पास हम लौटेंगे। इस वक्त न्यूज रूम से सहयोगी आयुषी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयुषी,
58 नामों का ऐलान किया गया है बीजेपी की ओर से तीसरी लिस्ट में। जसवंत सिंह गुर्जर से लेकर कई ऐसे नाम शामिल हैं जो हाल ही में बीजेपी में आए थे, कई तो बगावत कर भी चुके थे। ऐसे में माना यह जा रहा है कि एक बार फिर से अब बीजेपी में बगावत के सुर उठ सकते हैं इस ऐलान के बाद। प्रियंका, देखिए यहाँ पर बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी। सभी को इसी का इंतजार था क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से भी लिस्ट जारी किए जा रहे थे और बीजेपी ने कई चौंकाने वाले नाम इसमें सामने लेकर के आई है। अगर देखा जाए तो देखिए लगातार ये दर्शक ये भी इंतजार कर रहे थे कि बैठकों का दौर जो देखने को मिला, कल जो तस्वीरें सामने आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी प्रियंका, और यही लग रहा था कि कल ही नाम सामने आ जाएंगे, लेकिन नाम पर अंतिम मोहर लग चुकी थी, लॉक लगा दिया गया था और आज वो नाम सामने आए हैं। बात अगर हम सरदारपुरा सीट की कर दे प्रियंका, तो देखिए डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ यहाँ पर उतरे हैं क्योंकि सीएम अशोक गहलोत इसी सीट से उतरे हैं और उन्हीं के सामने इस बार बीजेपी ने डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा है। काफी रोचक मुकाबला ये होने वाला है। और अगर हम बात कर ले जोधपुर सीट की, तो देखिए श्री अंतुल भंसाली, इनको मैदान में उतारा गया है। यानी कि जो चिंतन और मंथन बीजेपी यहाँ पर लगातार कर रही थी, उसका यहाँ पर फायदा देखने को मिला है क्योंकि बगावती सुर लगातार देखने को मिले थे बीजेपी की। अगर हम बात कर ले तो लगातार जो 2 लिस्ट जारी हुई थी उसमें ये देखने को मिला था। पहली लिस्ट की अगर हम बात कर ले तो प्रियंका, तो 7 सांसदों को मैदान में उतारा गया था। यह भी कवायद तेज चल रही थी कि अब जो तीसरी लिस्ट जारी होगी उसमें भी सांसदों को उतारा जाएगा और नए चेहरों पर यहाँ पर बीजेपी दांव खेलती हुई नजर आएगी। लेकिन ऐसे कुछ खास चौंकाने वाले नाम तो सामने नहीं आए हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, सरदारपुरा से डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़, इनको उतारा गया है और कई ऐसे नाम जैसे कि टोंक से अगर हम बात कर ले श्री अजीत सिंह मेहता, क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें प्रियंका, तो टोंक से अभी कुछ दिन पहले हमने वो तस्वीर दिखाई थी, सचिन पायलट मैदान में उतरे और नामांकन करने के लिए भी वो पहुंचे थे और गाड़ी बाजे के साथ दिखा गया था। उनके समर्थक कितने ज्यादा वहां पर पहुंचे थे और जो हमने खबरें भी दिखाई थी उसमें यह कहा जा रहा था सचिन पायलट की जो फैन फॉलोइंग है वो काफी देखने को मिली थी। अब यहां से देखिए टोंक से श्री अजीत सिंह मेहता को उतारा गया। देखना होगा मुकाबला कितना दिलचस्प होगा और सभी को इंतजार थे इस लिस्ट की। यहाँ पर बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की है और बहुत सोच समझ के प्रियंका यहाँ पर दांव खेला गया है। बिल्कुल सोच समझकर फैसला लिया गया है, कई घंटों तक मंथन भी किया गया। लेकिन अजीत सिंह मेहता तोड़ हैं क्या सचिन पायलट के? क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। लखवीर, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब कई सीटें ऐसी हैं जहां पर यह क्लियर हो चुका है कि कौन किसे टक्कर देने वाला है? जी देखिए, इन 58 नामों से ये चीज तो स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा जाएगा, उसका साफ तौर पर झलक देखने को मिली है। 7 महिला प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। एक चीज और स्पष्ट हो गई कि बीजेपी इस चुनाव में हिंदुत्व का कार्ड ही खेलेगी, क्योंकि हवा महल से बाल मुकुंदाचार्य को टिकट दिया गया, तो वहीं यूनुस खान के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यूनुस खान ने पिछला चुनाव टोंक से लड़ा सचिन पायलट के सामने, ऐसे में वहां से प्रत्याशी बनाया गया अजीत सिंह मेहता को। वहीं जो उनकी पैतृक सीट है डीडोना, वहां से 2018 में चुनाव लड़े जितेंद्र सिंह जोधा पर फिर एक बार विश्वास जताया। ऐसे में ये तय हो गया है कि मुस्लिम को किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़वाने जा रही, क्योंकि कामा विधानसभा सीट पर भी चर्चाएं थी कि किसी मुस्लिम चेहरे पर दांव खेला जा सकता है और डीडवाना पर सभी की निगाहें थी कि यूनुस खान को टिकट दिया जाएगा या नहीं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के तमाम वीटो के बावजूद यूनुस खान को टिकट नहीं दिया गया है। हालांकि अभी 18 सीटें बाकी हैं और उन 18 सीटों पर क्या कुछ प्रयोग बीजेपी करेगी इसमें देखना होगा, क्योंकि जो विवादित सीटें थी जहां पर प्रत्याशी का ऐलान करने से विवाद हो सकता था, उन सीटों को होल्ड किया गया है। चाहे वो जयपुर की शाहपुरा सीट